फाइंड द मिडल टर्म ऑफ दिस एपी। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है जिसके अंदर टर्म्स कितने दे रखे हैं 6, 13, 20 एंड सो ऑन अप टू 216। अब हमें बताना है कि इसका मिडल टर्म क्या होगा। अब देखिए मिडल टर्म तो हम तब बता सकते हैं जब हमें पता चले कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसके अंदर। इतना क्लियर है। अब इसमें से अगर हम देखें तो हमारे पास ये वाला टर्म कौन सा है। मान लेते हैं कि ये टर्म हमारे पास nth टर्म है तो इसको हम लिख देंगे an। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें तो वो कितना आता है। फर्स्ट टर्म ये हो गया 6। अब कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस विच इज़ 13 - 6 विच इज़ 7। अब यहाँ से अगर हम देखें तो nth टर्म इज इक्वल टू कितना रहेगा विच इज़ 216। अब an को हम क्या बोल सकते हैं, क्या आ जाएगा a + n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 216। अब यहाँ पर a की वैल्यू है 6 और यह आ जाएगा n - 1 इंटू डी कितना है 7 इज इक्वल टू 216। 6 अगर इधर चला जाएगा तो कितना आएगा 7 टाइम्स ऑफ n - 1 इज इक्वल टू 216 - 6। इतना क्लियर है। अब देखिए इसको हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि 7 टाइम्स ऑफ n - 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 210। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम 7 से दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा 1। तो n - 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 30 आ गया। तो इसको अगर हम 1 को इधर ले जाएंगे तो कितना आएगा 31। तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 31। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 31 टर्म्स हैं। अब नंबर ऑफ़ टर्म्स हमारे पास 31 आ गए। अब मैंने आपको इससे पहले एग्जाम्पल से ही बताया था कि अगर आपके नंबर ऑफ़ टर्म्स ये अगर ऑड आता है तो मिडल टर्म कितना आएगा, मिडल टर्म कितना रहेगा वो रहेगा n+1/2। और अगर हमारे पास n की वैल्यू even रहेगी तब मिडल टर्म क्या रहेगा n/2 एंड n/2 + 1, क्योंकि उस समय हमारे पास एक मिडल टर्म नहीं होता, 2 मिडल टर्म होते हैं। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है n+1/2, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या था ऑड था। तो मिडल टर्म अगर हम देखें तो वो कितना आएगा, मिडल टर्म वो कितना रहेगा, वो आ जाएगा 31 + 1/2 विच इज़ 16। इतना क्लियर है। 32/2 16 आ गया। इसका मतलब हमारे पास 16th टर्म क्या है, वो इसका मिडल टर्म है। अब देखिए इसमें अगर हम देखें तो 16th टर्म की वैल्यू कितनी है, तो 16 टर्म इज इक्वल टू कितना रहेगा, वो आ जाएगा a + 16 - 1 इंटू डी विच इज़ 6 + 15 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, d है 7। तो ये आ जाएगा 6 + 7 इंटू अगर हम 15 करके देखें तो वो कितना आता है, तो वो आ जाता है हमारे पास 105। 105 + 6 कितना आ जाएगा 111। तो इसका जो मिडल टर्म है विच इज़ 16th टर्म, तो वो कितना आ जाएगा 111। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हेंस और वी कैन से सो द मिडल टर्म ऑफ द AP 6, 13, 20 and so on up to 216 is 111। दैट्स इट। ये आंसर है।